कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में खूब खातिरदारी हो रही है। वहीं कठुआ प्रशासन जम्मू कश्मीर आने वाले मेहमानों की देखरेख व सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं लखनपुर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है, जहां पर शिव भक्तों के लिए हर सुविधा का इंतजाम किया गया है। वहीं शिव भक्तों को केवाईसी के लिए जो है 12 काउंटर स्थापित किए गए हैं और साथ ही साथ उनके लिए लंगर की व्यवस्था करने के साथ साथ आयुष्मान विभाग द्वारा भी काउंटर लगाया गया है। वहीं कठुआ के डीसी स्वयं मौके पर मौजूद रहकर शिव भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। वहीं साधु संत समाज व जिले के गणमान्य लोग भी यात्रा के सुचारू संचालन में अपना हर संभव योगदान दे रहे हैं। और लखनपुर में जहाँ पे कि हमने ये आज अमरनाथ जी की यात्रा का यहाँ पे यात्रियों के लिए इन्फॉर्मेशन काउंटर है। यात्रियों को केवाईसी करने के लिए 12 काउंटर यहाँ पे लगाए हैं। वो 12 काउंटर के हिसाब से एक यात्री को केवाईसी करने में हार्डली 20 से 30 सेकंड लगते हैं। तो बिल्कुल ही सरल तरीके से प्रोसेस को यहाँ पे बनाया गया है। साथ में यहाँ पे 24 घंटे चलने वाला लंगर है। तो मैं नगर कमेटी जितनी हमारी अंदर बॉक्स की अदा करती हूँ। यात्रियों को और इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए कहीं और घूमने जाना है, वैष्णो माता जाना है, पहलगाम घूमने जाना है, गुलमर्ग जाना है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक 10 बेड का हॉस्पिटल सेटअप किया है। वो एक हॉस्पिटल यहाँ पे उसमें क्रिटिकल केयर सर्विसेज भी हैं, ECG की सुविधा है और हॉस्पिटल में एडमिशन भी हो सकती है। अगर किसी यात्रा को ऐसा लगे कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो हॉस्पिटल की सुविधा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ खास विशेष यहाँ पे ये है कि आयुर्वेदिक जो आयुष की दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे यात्रियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो जितने भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनको कोई ना कोई जो आयुर्वेदिक दवाई है फ्री दी जा रही है। रोज़ सुबह यात्रियों के लिए यहाँ पे योगा का 1 घंटे का सेशन भी कराया जाता है। तो सारे इंतजाम ऐसे हैं कि बहुत अच्छे से सरल तरीके से यात्रा हो सके। मैं बाबा बर्फानी से दुआ करता हूँ कि जो यात्री वहाँ पर जा रहे हैं इनका जो यात्रा है वो शुभ हो और इनका जो वहाँ पर जो मन में ये लेके जा रहे हैं इनकी जो वहाँ के लिए जो मन में इनके भावनाएं हैं जो वो है उनकी पूर्ति हो। और अपील करना चाहूँगा पूरे देशवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होते ही शिव भक्तों के लिए जगह जगह पर लंगर व्यवस्था जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में जो है सेंट्रल महाजन सभा ने महाजन हॉल में जहां आज से लंगर की शुरुआत कर दी है, वहीं ऑल इंडिया मनहास महासभा ने भी इस बार भी शहर के कुंजवानी चौक पर आज से लंगर शुरू कर दिया है। वहीं मनहास महासभा द्वारा लगाए गए लंगर की शुरुआत पूर्व MLC व भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा की मौजूदगी में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद ही किया गया। वहीं महाजन हॉल में सभा के प्रधान रमेश चंद्र गुप्ता ने लंगर की शुरुआत करवाई। जैसे जहां पर रजिस्ट्रेशन का कैंप लगता है तो जो भोले भंडारी के जो है वो भगत जहां पर आते हैं उनका जो है हम जो है स्वागत करते हैं और उसी में लंगर प्रसाद जो है उसका वितरण भी होता है। उसी की परंपरा को बहाल रखते हुए हमने जहां आज के दिन से शुरुआत की है, हालांकि कल पहले दिन में भी हमने शुरुआत की थी, कल चाय जलपान के साथ हुई थी, लेकिन आज से विधिवत जो है लंगर जो है वो शुरू हो गया है और ये लंगर तब तक चलेगा जब तक जो है रजिस्ट्रेशन जहां होती रहेगी। भोले भंडारी के भगत जहां आते रहेंगे उनको हम बिना कुछ खाए कुछ लिए जहां पर भूखे पेट नहीं जाने देंगे। ये हमारी आश्वासन जो है वो सरकार से भी है और भोले भंडारी से भी है और हम चाहते हैं जो भी आए वो प्रसाद रूप में इसको लेते हुए अपनी परंपरा को जो है वो आगे बढ़ाते चले जाए। सब लोग प्रसाद ले, खुश होकर ले और आशीर्वाद दे, यही हमारी जो है कामना हो। दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं और दिन ब दिन अमरनाथ की यात्रा बढ़ती जा रही है कि लोगों को यहाँ पे श्रद्धा है कि यहाँ पे जो भोले बाबा से मांगते हैं वो उनको मिलता है। इसलिए दिन ब दिन यहाँ जो यात्रियों की संख्या है वो दिन दिन बढ़ते जा रही है। लखनपुर से लेके बालटाल तक, पहलगाम तक हर जगह आपको लंगर देखने को मिलेंगे। जम्मू के लोग दिल खोल के बैठे हैं। आप लोग जम्मू में आए और आपका स्वागत करने के लिए जम्मू कश्मीर का बच्चा बूढ़ा से बूढ़ा नौजवान आपके स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। वहीं चुनावों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है। वहीं किश्तवाड़ के डीसी डॉक्टर देवांश यादव ने बताया कि जिले में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 9 अगस्त को होगा। वहीं उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 तक वहीं 18 साल के युवाओं से अपना नाम मतदाता सूचियों में पंजीकृत करवाने का आह्वान किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो लोग अपने नाम या फिर पतों में संशोधन करवाना चाहते हैं वो भी इस अभियान का लाभ ले सकते हैं। 25 जुलाई वो पीरियड रहेगा। हमारे यहाँ पे जितने भी यंग लोग हैं 18 प्लस जो 1 जुलाई 2024 को 18 साल के हो रहे हैं, उन लोगों को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताना चाहूँगा दैट आप अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए हमारा शेड्यूल पब्लिक डोमेन में निकल चुका है। 25 जुलाई वो पीरियड रहेगा 9 अगस्त तक। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक का पीरियड रहेगा, जब तक कि आप अपने क्लेम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। फॉर्म 6 लगेगा उन लोगों के लिए जो नए वोटर हैं, फॉर्म 7 लगेगा जो लोग अपना डिलीट कराना चाहते हैं, और फॉर्म 8 रहेगा मॉडिफिकेशंस के लिए। जैसा आप सभी को पता है कि इसमें डोर टू डोर कैंप्स भी लगते हैं, और इस इलेक्टोरल रोल की एक्सरसाइज के अलावा कुछ और चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हमको रिक्वेस्ट आती है कि हमारा नाम गलत डिलीट हो गया, हमारा नाम किसी और पोलिंग स्टेशन में चला गया। नाउ इज़ द टाइम टू गेट दैट करेक्टेड। यही सही समय है कि आप ये जानकारी अपने नियरेस्ट BLO को दें, और आपका BLO का नाम, नंबर हम अपनी NIC की वेबसाइट, पब्लिक डोमेन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जहां पर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं राजनीतिक दल भी अब सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उधमपुर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन पार्टी के प्रांतीय प्रधान रतन लाल गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें कि विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा करने के साथ साथ चुनावों के लिए रणनीति भी बनाई गई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान रतन लाल गुप्ता ने बताया कि इस बार जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव चाहते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार यहां सरकार बनाकर रहेगी। हम यही अमूल कर रहे हैं कि भाई हमें किस ढंग से ज़्यादा यहाँ पे वोट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने मन बना लिया है कि हम कैसे यहाँ परिवर्तन लाए, और इस इलेक्शन ने जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ इसने साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4थी असेंबली सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें हमने लीड ली, और बाकी तमाम पार्टी जो हैं जम्मू कश्मीर की वो बहुत दूर रह गई है। तो हमें पूरा यकीन है कि हम आने वाली सरकार जो है, जैसे लोगों ने मन बनाया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ला रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में। भाजपा और केंद्र सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन किया है। वहीं जम्मू में भी आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यालय का घेराव की कोशिश की, और लेकिन पुलिस ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया। वहीं पुलिस ने भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आम आदमी पार्टी के मुताबिक भाजपा ED, CBI व अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को कुचलकर लोकतंत्र का गला घोट रही है। किस तरीके से कि ट्रायल कोर्ट ने, ED के ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, उनको जब जमानत दे दी, तो दूसरे दिन ED एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के तहत हाई कोर्ट में चले जाती है। और ये देश के लोकतंत्र में, देश की न्यायपालिका में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था उस दिन, कि अगर बेल के ऊपर स्टे लिया जाता है, किसी की जमानत के ऊपर स्टे लिया जाता है, तो लिहाजा आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी का आज प्रोटेस्ट है।
धरना प्रदर्शन है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ईडी का, सीबीआई का, आईटी का दुरुपयोग करके, उन एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष को कुचलना चाहती है, लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, तो ये आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है। जम्मू के वार्ड नंबर 61 से शुक्रवार से लापता युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं मृतक की पहचान जो है राकेश कुमार के रूप में की गई है, जो कि शुक्रवार को घर से निकला था और आज उसका शव जो है एक खाली प्लॉट से बरामद होने पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। वहीं मृतक के परिजनों ने राकेश की हत्या किए जाने का शक जताया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। उसका नाम राकेश कुमार है। तो ये काम के लिए गया था सुबह दोपहर लगाने के लिए, तो शाम को ये घर नहीं पहुंचा। तो एक्चुअली ये बात ये है कि ये सामने दिखाई दे रहा है कि जो पड़ा है आपके सामने, मतलब ये मर्डर केस है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो नॉर्मल केस नहीं है। ये एक तो फ़ोन भी किया उसको फ़ोन उठाया नहीं इसने। तो 4-5 लड़के थे जो इसके साथ है शाम को। तो मेरे को शक है कि वही हैं कि जो लड़के हैं, गल में निशान है उसके, पीठ से निशान है, उसको बहुत बेहतर से इसको मारा है। सुबह सर हमें कोई कम से कम 8:30 बजे के करीब मिला हमें, लेकिन हमें पता होता कि ये ऐसी बात है तो हम ढूंढते, लेकिन हमें पता नहीं था कि ऐसा आदमी था नहीं। शाम को घर आ जाता था सर, इसके बाद वापस नहीं पहुंचा। अरनिया में जमीनी विवाद को लेकर किए गए हमले में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों के इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनकी पहचान सुनील कुमार और उसकी मां जनको देवी के रूप में की गई है। वहीं घायलों के परिजनों के मुताबिक उनके अपने ही रिश्तेदारों के साथ जमीनी विवाद चल रहा है, जिन्होंने तेजधार हथियारों से उन पर हमला बोल दिया। हाँ जी, इन्होंने पहले भी बड़ी बार इन पे हमले किए हुए हैं। कभी खेत में पत्थर मारते हैं, कभी गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, रास्ते में चलते हैं गालियाँ वगैरह देते हैं। तो इन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन इन्होंने आज हद ही पार कर दी। कल सुबह मेरे हस्बैंड जब मंदिर से वापस आ रहे थे 5:30 बजे, तो इन्होंने आगे से सोटा मारा चाचा ने। तो ये घर आए, जब चकरा के हमें बताया तो हम सोए हुए थे। तो हम जब बात ही कर रहे थे, इतनी देर में वो लोग टोकर लेके आ गए घर के अंदर। तो हमने दरवाजे को कुंडी लगाने की कोशिश की, उन्होंने कुंडी दरवाज़ा खोल के इन पे वार किया टोके से सर पे और छोटों से भी। तो ये बेहोश हो गए, इनको खींच के बाहर लेके गए बाहर, फिर उन्होंने टोकों से वार किया। मेरी सास को भी इन्होंने, चाचा ने टोके से मारा है सर में। इनको टोके से, उनके एक बड़े बेटे ने टोके इनके गले पे दबा के रखा था और चाचा इनको टोके से काट रहे थे। जम्मू के वार्ड नंबर 75 पातनियाल गांव में जो है एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और इस हादसे में वहां रखा सामान व कागजात आदि जलकर राख हो गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। वहीं पीड़ित परिवार के मुताबिक ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। मेरा सारा जो भी सामान था सारा जल गया। हाँ, जो भी दहेज का सामान था, जो भी मेरा आया था ना, सारा कमरा सारा मेरा, मतलब कपड़े, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, इनके कपड़े, सबके राख हो गए हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। मैं टेंशन में आ गया। सारे डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट, बच्चों के, मेरे पति के, सारे जल गए थे, सब कुछ जल गया। हमारी मदद करें। हमारा सब कुछ नुकसान हो गया, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। डॉक्यूमेंट जितने भी थे, आधार कार्ड तक नहीं हमारा बचा, आधार कार्ड तक हमारे चले गए हैं। डॉक्यूमेंट, ज़मीन के कागज़ थे, सब कुछ था, सब कुछ राख हो गया। तो अब हम क्या करें सर? शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसकी वजह से आग लगी। रात को 1 बजे सोए थे सारे। नहर का पानी न मिलने के विरोध में अरनिया के करियाल खुर्द गांव के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि नहर के पिछले साल दिसंबर में साफ सफाई करने के बावजूद मौजूदा समय में नहर मिट्टी से भर गई है, जिससे कि उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से दोबारा नहर की सफाई करवाने की मांग की है, ताकि सूख रही उनकी फसलें फिर से हरी भरी हो सके।
अथवा DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। डिसैलिटी ने की जरूर है पहले दिसंबर महीने, मगर हूँ परती है जी नहर है बिल्कुल पूरी मिट्टी कन्नै भरोची गेदी है। अस रिक्वेस्ट करने कि दोबारा इहदी मिट्टी कड्ढी जाए, निकासी हो जाए और सानू जिमींदारें सारें पानी मिलिया जाए और अस अपने टाइम की फसल जी है बराबर लाचे और सारे जिमींदार जिहड़े ने फिर के खुश हो सकदे ने। इन्हां लोकें ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਲੋਨ ਲਈਏ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ LG ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਚੇ और अपने बाल बच्चे वास्ते जरा रोजी रोटी कमाइए तो ऐसे पूरा करचे। जय हिंद जय। किसान के खेत तक पानी नहीं जा रहा है, लाव लगाना तो दूर, पैडी लगाना तो दूर, इवन के उसकी जो पनीरी है वो भी इस वक्त सूख गई है इस वक्त। तो लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से और गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, LG साहब से और DC साहब से ये कहना चाहते हैं कि किसान पहले ही बड़ा परेशान है। उसकी जो मुंजी है, जो फसल है, उसका दाम बहुत ही हर साल बहुत कम होता है। इवन के जितनी वो मेहनत करता है उसके मुताबिक उसका जो फल नहीं मिलता है। किसान ने अपना बच्चे को भी पढ़ाना होता है और घर की रोजी रोटी भी पूरी करनी है और रिश्तेदारों के साथ भी मिलना होता है और भी बहुत सारी जो जरूरतें पूरी करनी होती है। अगर इस टाइम पे ऊपर पैडी के टाइम के ऊपर इस वक्त किसानों को जरूरत है पानी की, अगर नहर की सफाई सही ढंग से नहीं है, आप पीछे देख लीजिए तो किसान अपनी जो है फसल को कैसे लगाएगा। जम्मू में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है और आज सुबह हुई बारिश ने प्री मॉनसून की पुष्टि भी कर दी है। वहीं बारिश से तापमान में कुछ हद तक गिरावट आने से भीषण गर्मी का प्रकोप सह रहे लोगों ने काफी हद तक राहत महसूस की है। हालांकि कुछ समय बारिश की फुहारें गिरने के बाद फिर से उमस का दौर शुरू हो गया। हाँ, मौसम में बहुत गर्मी थी, अभी मौसम में राहत मिली है। सुबह सुबह बहुत बारिश हुई थी, अभी ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है मौसम तो है पर फिलहाल तो खुला है मौसम, लगता है हाँ बरसात होगी पर अभी फिलहाल मौसम खुला है। पहले बहुत गर्मी होती थी, अब ये है कि जैसे कि गर्मी के तापमान में देखो बिजली के कट लगते थे, ये कट लगने ना पंखे चलेंगे ना कुछ चलेंगे। आज क्या कुदरती भगवान का देखो क्रोप है कि आज उन्होंने मौसम जो है वो अच्छा कर दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि हमें राहत मिल रही है, बारिश आएगी और वाकई में बारिश आगे लगता है कि अब मानसून आ चुके हैं। देखो जी, जून महीने से लेके इतनी गर्मी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी भी इतनी उम्र हो गई, हमने भी इतनी गर्मी नहीं देखी है। लेकिन उसके साथ साथ बिजली के कट भी बड़े हैं, स्मार्ट मीटर भी लगे हुए हैं, फिर भी बिजली के कट पता नहीं चलता किस वक्त कट मार देते हैं। कम से कम इन्फॉर्म होना चाहिए बंदे को, उसके लिए प्रिपेयर हो तभी चलता ना। आज तो सुबह तो भगवान की भोले शंकर की मेहर से सुबह सुबह बारिश, थोड़ा सा मौसम सुहाना हो गया है, जिससे थोड़ी सी लोगों को भी राहत मिली है और सबको राहत मिली है। भगवान करे ऐसा ही मौसम बना रहे, बारिशें वगैरह ज्यादा भी ना हो, ताकि ये जो यात्रु आए हैं बर्फानी बाबा की, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से तो कम ही जाते हैं, लेकिन दुनिया के भर से लोग आते हैं। इन बेचारों को राहत मिले, अच्छी तरह दर्शन करके अपने अपने घरों को भोले शंकर की मेहर से वापस। ऐसा है कि जून में बहुत ही भयंकर गर्मी रही, त्राहिमाम मच गया, लोगों को पानी की बड़ी किल्लत रही, बिजली के कट भी होते रहे और सारे लोग जो हैं बड़े कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज सुबह सुबह बारिश हुई है और विभाग ने भी बताया है, मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में जो है वो मौसम सुहावना रहेगा, ठीक रहेगा, जिससे लोगों को यात्रा में भी, जो अमरनाथ यात्रा में लोग आ रहे हैं, उनको भी कठिनाई का कम सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल राहत मिली है, अभी आज बहुत लोग राहत महसूस कर रहे हैं, मौसम सुहावना है। आज सुबह हुई बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं बारिश होने पर किसानों ने अपने अपने खेतों को रुककर धान की फसल की रोपाई का काम शुरू कर दिया है। किसानों के मुताबिक ये बारिश धान की फसल के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि नहर का पानी उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है और जिससे कि धान की रोपाई प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि बारिश से उनकी पानी की कमी दूर होने के साथ साथ रोपाई भी समय पर हो जाती है। बारिश तो इन्नी होई नहीं है, बारिश थोड़ी घट ही है, तो इसकी वजह कन्नै थोड़ा राहत तो मिली है किसानों को। तो पनीरियां शनीरियां जिहड़ियां साड़ियां खराब होई दियां हन वो ठीक होईयां ने, इहदे कन्नै थोड़ा बड़ा फर्क पिया। तो बहुत अच्छा मौसम बनया इसलिए। पानी नहरां दी इन्नी कढ़ाई तो होई नहीं है कि
सारा पानी साढ़ा इत्थों कोटली ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਦਬਲੈਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਲਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ और अच्छी कढ़ाई नहीं हुई नहरों की। अगर बारिश पै जाए तो फिर अच्छा है, भगवान की तरफों अगर कोई मेहर होए तो बहुत अच्छा है। हाँ जनाब, देखो मौसम बड़ा सुहाना होया, अज बारिश हुई है, मेरा ख्याल कई देर बाद साढ़े इत्थे बारिश हुई है तो चलो इंद्र देवता मेहरबान होए ने। इहदे विच किसानां दे भी जिहड़े चेहरे ने वो खिले ने क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है। नहरां दे नाल बंबियां दे नाल पानी जिहड़ा पूरा करना जमीन लई धान की फसल चल रही है बहुत मुश्किल है। इस कारण चलो बारिश हुई है, असीं उस गुरु महाराज के अगे परम पिता परमात्मा अगे दुआ करने आ कि हे प्रभु बारिश अच्छी एक हो जाए, जो कि जिन्हां दियां अजे बुहाइयां रह रही ने जमीनां की बुहाई करने वाली वो भी हो सके, बाकी जो कि धान की फसल लगा रहे हैं उन्होंने भी पानी पूरा हो सके। असी इस चीज़ के उत्ते बहुत महाराज सुहावना मौसम है। सर काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि मतलब काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री के ऊपर था। तो आज बारिश जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी तो वैसे हुई नहीं, पर चलो ये है कि थोड़ी सी राहत मिल गई है। जितनी गर्मी पड़ रही थी मतलब लोग भी झुलस गए थे, पेड़ पौधे और ये फसल भी काफ़ी मतलब अच्छी नहीं हो रही थी। तो चलो बारिश मिल के थोड़ी सी राहत हो गई है, अब खेतों का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। न्यूज़ ब्रीफ के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।